अस्सलाम वालेकुम। आप सबको लीडर अकेडमी 19 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 के बहुत ही हम टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीका से हल करने जा रहे हैं। अगर आप भी समझते हैं कि मैथ एक मुश्किल मजमून है तो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए। हमारे लेक्चर आपको मैथ का कॉन्सेप्ट करने में मदद करेंगे और मैथ के रटे से जान छुड़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लीडर अकेडमी 19 को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमने अप्लाई करना है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको उर्दू में कहते हैं बजरिया तकमील मरबा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं। फर्स्ट पे ये कुछ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से 1 बनाना है। नंबर 2 जो हमारा कांस्टेंट है उसको हमें राइट साइड पे शिफ्ट करना होता है। नंबर 3 जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको हाफ लेकर हमें उसको स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फर्स्ट पार्ट में जिसमें हमें इक्वेशन दी हुई है वो है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि पहले स्टेप में हम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। 1 होना चाहिए फिर ये सॉल्व होगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 सबके लिए सेपरेट हो जाएगा। 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5x ओवर 2 प्लस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इससे कट हो जाएगा तो x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ 5 ओवर 2x रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। सेकेंड स्टेप में हम यूं करते हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2x इज इक्वल टू -1। 2 स्टेप कंप्लीट हुए। तीसरे स्टेप में हम जो x का कोएफिशिएंट है उसको हाफ लेते हैं। हाफ से ये मुराद है इसके हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी इसका आंसर आए उसका हम स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2x प्लस इसका हमने हाफ लेना है, 5 ओवर 4 होगा। 5 ओवर 4 का स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, लेफ्ट पे भी और राइट साइड पे भी। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीट स्क्वायर है। ये कंप्लीट स्क्वायर किसका है, x का ये वाली टर्म होगी, फिर ये वाला साइन होगा, फिर ये वाली टर्म होगी 5 ओवर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 16 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 प्लस 25 x प्लस 5 ओवर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16 प्लस 25, ये हमारे पास 9 होंगे ओवर 16। जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे मुकम्मल स्क्वायर टर्म आ जाए और राइट साइड पे हमारे पास एक सिंगल नंबर आ जाए तो इस स्टेप पे आकर हमने इसका रूट लेना होता है ताकि ये जो स्क्वायर है ये कट हो सके। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स x प्लस 5 और 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ओवर 16। इधर भी रूट लगा दिया, इधर भी रूट लगा दिया, ये स्क्वायर और इसका रूट कट हो जाएंगे। यह हमारे पास रह जाएगा x प्लस 5 ओवर 4 इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे 9 है, 9 का हम रूट लेंगे तो इसका आंसर 3 बनेगा और नीचे 16 है, 16 का रूट लेंगे तो वो 4 होगा। मीन प्लस माइनस 3 ओवर 4। अभी हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 5 ओवर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ओवर 4। अब हमारे पास 5 और 4 है लेफ्ट साइड पे, इसको हम उठाएंगे तो राइट साइड पे ले जाएंगे। जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। x इज इक्वल टू -5 ओवर 4 प्लस माइनस 3 ओवर 4। x इज इक्वल टू, हम इनका लेंगे एलसीएम, 4 इसका एलसीएम आएगा -5 प्लस -3। अब हम इसको
एक दफ़ा +3 के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा -3 के साथ। x इजिकल टू होगा -5 + 3/4 -5 -3/4। x की वैल्यू बन जाएगी -2/4 और यहाँ होगा -8/4। x की वैल्यू यहाँ ये कट होंगे, -1/2 लिखा जाएगा, ये कट हो जाएंगे तो -2। x की ये दो वैल्यूज है। यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ये ऑलरेडी 1 है। सेकेंड स्टेप में हम इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, वो भी स्टेप कंप्लीट है। थर्ड स्टेप में हम जो एक्स का कोएफिशिएंट उसको हाफ लेते हैं और दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं। इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ क्या होगा 1/2। इसका स्क्वायर हमने लेफ्ट और राइट दोनों पे ऐड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब ये वाला जो क्वाड्रेंट लेफ्ट वाला ये कंप्लीट स्क्वायर है किसका, एक्स प्लस 1/x, सॉरी 1/2 इज इक्वल टू 42 प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे होगा 2 का स्क्वायर 4। एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 4 बनेगा, 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा 8 और ये 1 6 हो जाएंगे, 168 प्लस यह 1 आ जाएगा, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4। अब जब हमारे पास सिंगल टर्म लेफ्ट पे रह जाए सिंगल ही राइट पे, हम दोनों साइड पे इसका रूल लेते हैं, x प्लस 1/2 स्क्वायर इसके ऊपर रूल लगाएंगे इज इक्वल टू 169/4 इसका भी रूट, जिसे हम कहेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर और इसका रूट कट हो जाएंगे, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका हम लेंगे रूट 13 लिखा जाएगा, इसका रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम इसकी जो टर्म है 1/2 इसको हम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर लेंगे, जब ये राइट में शिफ्ट हो गए तो 1/2 माइनस का हो जाएगा, -1/2 प्लस माइनस 13/2। अब ये वाला पार्ट एक दफ़ा एडिशन के साथ लिखा जाएगा और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन के साथ। x की हमारी दो वैल्यूज बनेगी, एक वैल्यू होगी -1/2 प्लस 13/2, सेकेंड वैल्यू होगी -1/2 माइनस 13/2। यानी कि ये जो 13/2 है ये एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा जाएगा और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 2 है, -1 प्लस 13 ये 12 बन जाएंगे, 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 12 2 जार 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम 2 ही बनेगा, -1 माइनस 13 -1 और -13 -14 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका रिजल्ट होगा -7, इसका सोल्यूशन सेट होगा 6 -7। इस क्वेश्चन की हम स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, सब नंबर को इस 12 से डिवाइड कर देंगे, 12x स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस 7x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 12, ये कट हो जाएंगे तो x रह जाएगा, प्लस यहाँ होगा 7/12 x इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप में हम जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो इसका कांस्टेंट ऑलरेडी राइट साइड पे शिफ्टेड है। फिर थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे जो x का कोएफिशिएंट है, इसके कोएफिशिएंट को हम लेंगे हाफ, हाफ से मुराद है इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7/12 है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7/24 आ जाएगा। 7/24 का स्क्वायर हमने लेफ्ट में भी ऐड करना है और राइट में भी ऐड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7/12 एक्स प्लस 7/24, इसका स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दिया और 1 प्लस 7/24 इसका स्क्वायर हमने राइट पे भी ऐड कर दी। ये वाली टर्म हमारी कंप्लीट स्क्वायर होती है, ये कंप्लीट स्क्वायर है एक्स का प्लस 7/24 होल स्क्वायर 1 प्लस, अब जो हमारे पास 7 है 7 का स्क्वायर 49 होगा ओवर 24 का स्क्वायर 576, 49 ओवर
576। ये होगा x प्लस 7/24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका एलसीएम बन जाएगा 576। 576 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, 576 लिखा जाएगा प्लस ये तो कट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास 49। अब हम 576 और 49 को ऐड कर देंगे, ये बनेंगे 625। x प्लस 7/24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 डिवाइड बाय 576। जब हमारे पास दोनों साइड पे सिंगल फ्रैक्शन आ जाए तो हमने यहाँ पहुंच कर इनका रूट लेना होता है। अभी लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इसका भी स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर रूट लिखा जाएगा। x प्लस 7/24 ये स्क्वायर है, इसके ऊपर हम लगाएंगे रूट इज इक्वल टू 625/576, इसके ऊपर भी रूट लिख देंगे। ये स्क्वायर और ये रूट कट हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा x प्लस 7/24 इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 24। जब इस स्क्वायर रूट आपने खत्म करना है तो इसके साथ प्लस और माइनस लिखना होता है। अब यही वैल्यू एक दफा इसके प्लस के इक्वल है और एक दफा माइनस के इक्वल लिखेंगे। लिखा जाएगा x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/24। मीन ये वाली वैल्यू इधर आगे माइनस हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 7/24 प्लस माइनस 25/24। अब इसको हम एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ। x की वैल्यू बनेगी माइनस 7/24 प्लस 25/24, एक वैल्यू ये होगी, दूसरी वैल्यू होगी माइनस 7/24, इसमें अब ये नंबर माइनस लिखेंगे आगे 25/24। इसका हम एलसीएम लेंगे, 24 एलसीएम बन जाएगा, क्या लिखा जाएगा -7 प्लस 25। जब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 25 माइनस 7, इसका रिजल्ट बनेगा 18 डिवाइड बाय 24। ये दोनों 6 से कट हो जाएंगे, 6 3 जार 6 4 जार 3/4। एक एक्स का आंसर में 3/4 मिल गया। अब दूसरे एक्स का आंसर कैसे निकालना है, इसका भी हम एलसीएम लेते हैं। अभी इसका एलसीएम भी 24 ही बनेगा। 24 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे न्यूमरेटर ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। चलो था यहाँ पे -7 माइनस 25, अभी दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस के साथ, 32 डिवाइड बाय 24। अब ये दोनों 8 के टेबल में आ रहे हैं, 8 से काटोगे यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा, 3 और ये 4, रिजल्ट बनेगा -4/3। इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा 3/4 और -4/3। फोर्थ पार्ट में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमारे सिंगल फ्रैक्शन हैं। सिंगल फ्रैक्शन आ जाए दरम्यान इक्वालिटी का साइन हो तो उस सूरत में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम कहते हैं ज़रबे मल्टीप्लाई। x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 3 के साथ इक्वल 2x माइनस 7, ये मल्टीप्लाई करेगा 2x माइनस 1 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। अगर आइडेंटिटी यूज नहीं करनी तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे 2x इस 2x से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर, 2x इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x, 7 मल्टीप्लाई करेगा 2x के साथ -14x, ये -7 इस -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो +7। इसके जो ना स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -2x -2x और -14, ये हमारे हो जाएंगे -16x + 7। अब हमारी जो राइट साइड में हमारे पास x स्क्वायर -9 है, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा।
4x² माइनस 16x प्लस 7। जब ये टर्म शिफ्ट होके राइट साइड पे आएगी इन दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस x² हो जाएगा, ये -9 प्लस 9 में तब्दील हो जाएगा, इधर 0 रह गया। लाइक टर्म हमारी कौन कौन सी है, 4x² और -x²। 4x² में से -x² काट देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3x²। एक्स टर्म ये सिंगल ही है, ये एज इट इज आ जाएगी। अब बगैर x की हमारी ये वाली कांस्टेंट, ये भी हमारे लाइक टर्म्स हैं, तो 7 प्लस 9 प्लस 16 हो जाएंगे। हम इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं कि ये वाली 0 राइट साइड पे लिख दें, इस इक्वेशन को हम लेफ्ट पे लिख लें। मीन 3x² माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 16x प्लस 16 ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो कोएफिशिएंट है उसके, इसको हमें 1 बनाना है। यहाँ पे अभी क्या है 3 है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तमाम इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3x² डिवाइड बाई 3 माइनस 16x डिवाइड बाई 3 प्लस 16 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। 3 3 से काट हो जाएगा तो x² रह जाएगा, माइनस ये काट नहीं होंगे, ये 16/3 एज इट इज रह जाएगा, ये भी 16/3 एज इट इज लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम जो कांस्टेंट उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये कांस्टेंट है इसे राइट साइड पे जाना चाहिए, तो फिर हमारे पास लेफ्ट रह जाएगा x² माइनस 16/3 x इज इक्वल टू माइनस 16/3। दो स्टेप कंप्लीट हुए। अब तीसरे स्टेप में हम यूं करते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है उसको हम हाफ लेते हैं। हाफ हम कैसे लेंगे, 16/3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन 16/3 नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ये हाफ हो जाएगा। ये सिंपलीफाई हो सकता है, ये नंबर 16 से कट हो जाएगा तो 8 रह जाएगा, मीन 8/3। ये जो 8/3 आया है इसका स्क्वायर हम इन दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, x² माइनस 16/3x इसमें ऐड करेंगे 8/3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस 16/3 में भी हम ऐड कर देंगे 8/3 होल स्क्वायर। अब जो हमारी लेफ्ट साइड है ये कंप्लीट स्क्वायर है, x माइनस 8/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16/3 प्लस ये हम स्क्वायर ले लेंगे, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होगा और डिनोमिनेटर में 3 है, 3 का स्क्वायर 9 लिखा जाएगा। ये हमारे पास टर्म होगी x माइनस 8/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16/3 प्लस 64/9। x माइनस 8/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको हम एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 3 और 9 का एलसीएम 9 बनेगा। इस 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, जब हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 3 ने इस 16 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 48 हो जाएगा, प्लस इस 9 को इस 9 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 164 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, लिखा जाएगा x माइनस 8/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे दोनों के साइन डिफरेंट हैं, अगर साइन डिफरेंट हो तो हम यहाँ इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, 64 माइनस 48 तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 16/9। अब लेफ्ट और राइट पे दोनों सिंगल फ्रैक्शंस रह गई हैं, अब स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म होना चाहिए, कैसे खत्म करेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी रूल लगा दिया, इधर भी रूल लिख दिया, ये रूल इस रूल से कट हो जाएगा तो x माइनस 8/3 इज इक्वल टू, इसका रूल लेंगे तो 4, इसका रूल लिया तो 3, साथ में प्लस माइनस लिखा जाएगा। अब यही हमारी जो फ्रैक्शन है राइट साइड वाली, ये लेफ्ट की एक दफ़ा प्लस के साथ इक्वल होगी और एक दफ़ा माइनस के साथ इक्वल होगी, x माइनस 8/3 इज इक्वल टू 4/3, ये प्लस के साथ है। अब यही x माइनस 8/3 इज इक्वल टू माइनस 4/3 की माइनस के साथ इक्वल आ गई। अब माइनस 8/3 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 4/3
प्लस 8/3। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3। अगर दोनों का एलसीएम सेम नंबर हो तो ऊपर वाले नंबर अगर ऐड है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एडिशन हो रही है, 4 + 8 12 होंगे। 12 को आप 3 से डिवाइड कर दें तो इसका रिजल्ट 4 बन जाएगा। अभी जो x माइनस 8/3 है इजिकल टू -4/3, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, लिखा जाएगा x इजिकल टू -4/3 प्लस 8/3। अब इनका जो एलसीएम है वो भी 3 बनेगा क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है। तो ऊपर वाले नंबर हमारे ऐड और सब्ट्रैक्ट हैं, जैसे वैसे हम लिख देंगे। -4 + 8 x इजिकल टू 4/3। तो हमारा रिजल्ट होगा 4 और 4/3। लेफ्ट साइड में हमारे पास दो फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन हो रही है, ये तफरीक हो रहे हैं। अगर तफरीक हो रहे हो तो हम इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। तो हमारा एलसीएम बनेगा 1 + x और 3 - x भी। एलसीएम लेने का ये तरीकाकार है कि फर्स्ट टर्म की जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगी, और सेकंड जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को हम देखेंगे, अगर हमने पहले लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, अगर तो नहीं लिखा हुआ तो हम इसे लिख लेंगे। अब हम इस सारी फ्रैक्शन को हम इसे डिवाइड करेंगे। ये वाली जो डिनोमिनेटर है, जो एलसीएम है, ये डिवाइड होगा x 1 + x के साथ, तो ये कट हो जाएंगे दोनों। हमारे पास रह जाएगा 3 - x, ये 1 से मिल जाएगा। 3 - x फिर -3 - x, ये दोनों कट हो जाएंगे। 1 + x इस 1 से मिल जाएगा, इक्वल टू 6/35। 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 - x माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ओवर। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेगा तो लिखा जाएगा 3 - x, x इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3x - x² इजिकल टू 6/35। अब हमारे पास जो ऊपर सोल्यूशन हो रहा है वो है 3 और -1, ये लाइक टर्म्स हैं, 2 बन जाएगा। -x और -x -2x नीचे 3, ये -x और +3x, ये हमारे लाइक टर्म्स हैं, प्लस 2x बन जाएंगे। -x² इजिकल टू 6/35। अब देखिए हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे सिंगल फ्रैक्शंस हैं। अगर सिंगल फ्रैक्शंस रह जाएं तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। 35 इसे मल्टीप्लाई करेगा 2 - 2x के साथ, और ये नंबर हमारा 6 से मल्टीप्लाई कर देगा, 3 + 2x - x²। 35 2 से मल्टीप्लाई करें तो 70, 35 इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70x बन जाएंगे। अब 6 ने मल्टीप्लाई करना है इन तीनों नंबर के साथ, 18 + 6 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12x -6 इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6x²। अब हम राइट साइड को यहीं पर रहने देते हैं, या फिर ऐसा कहते हैं जो हमारी राइट साइड इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, ताकि ये जो x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। लिखा जाएगा 70 - 70x -18, प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस 6x² बन जाएगा। इधर हमारा 0 रह गया। अब देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन सी, ये तो सिंगल टर्म है, ये एज इट इज आ जाएगी। अब एक्स टर्म ढूंढ दें कहाँ पे, एक तो ये -70x है, दूसरी -12x, ये बन जाएगा -82x। अब हमारे पास वो टर्म्स जिनका साथ x मौजूद नहीं, वो हमारे पास 70 है और साथ में -18 है। 70 और -18 उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा +52। अब ये इक्वल टू 0 होगा। अभी हम इसको फिर से वही स्टेप दोहराएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। जो हमारे पास x² है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिर जो कॉन्स्टेंट को राइट साइड पे जाना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास जो x² है यहाँ 6 नहीं होना चाहिए था, 6x² -82x + 52 इजिकल टू 0। हम इस 6 से सब नंबर को डिवाइड कर देंगे, 6 से इसे डिवाइड किया, इसे भी 6 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी और राइट साइड को भी, ताकि ये 1 बन जाए। पहला जो हमारा टारगेट था वो पूरा होगा कि x² का कोएफिशिएंट 1 बन गया।
माइनस 82 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 41/3 रह जाएगा। साथ में x है प्लस, ये दोनों भी कट हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 26, नीचे होगा 3 इजिकल टू 0। दो स्टेप कंप्लीट हुए। अब जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में शिफ्ट करवाना है आपने। एक्स स्क्र माइनस 41/3 एक्स इजिकल टू माइनस 26/3। थर्ड स्टेप में यूँ करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम हाफ लेंगे। हाफ का ये मतलब है कि नीचे लेकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 41/3 एक्स, इसमें प्लस करेंगे 41/6 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका हम हाफ लेंगे। हाफ का मतलब ये है कि नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 बन गया, तो 41/6 का स्क्वायर लेफ्ट में भी ऐड कर देंगे और यही हम राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे 41/6 होल स्क्वायर। अब जो हमारे पास लेफ्ट टर्म है वो एक कंप्लीट स्क्वायर है। ये जो नंबर है ये कंप्लीट स्क्वायर हमारा x का, साथ में माइनस होगा, इधर है 41/6, लिखा जाएगा x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर, इधर माइनस 26/3 प्लस, अब ब्रैकेट में 41/6 है, 41 का हम स्क्वायर लेंगे, ये आएगा 1681, डिवाइड कर देंगे इसको 36, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 होगा। x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर, इनको सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का ये रूल है कि डिनोमिनेटर का जो है ये एलसीएम लिया जाता है, उनको सेम बनाया जाता है 3 और 36 को, तो इनका एलसीएम बनेगा 36। अब हम 36 को डिवाइड करेंगे इस 3 के साथ, तो हमारे पास 12 आंसर आएगा। 12 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर वाले नंबर के साथ, ऊपर हमारे पास 26 है, ये बन जाएगा 312 माइनस का प्लस, ये जिससे काट तो रहेगा 1681। अब माइनस 312 और 1681 ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस 312 प्लस 1681, यह हमारे पास नंबर रह जाएगा x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 डिवाइड बाय 36। जब हमारी लेफ्ट और राइट पे सिंगल फ्रैक्शन रह जाएंगी तो यहाँ पहुंचकर हम दोनों साइड पे इसका रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका रूट लिया साथ में इसका भी रूट ले लिया, ये और ये कट हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा x माइनस 41/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका रूट लेंगे। जब हम रूट लिखेंगे जी 1369 तो इसका रिजल्ट बनेगा 37, और जब 36 का रूट लेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि अब हमारे पास जो फ्रैक्शन रह गई है ये माइनस 41/6, इसमें राइट साइड में मूव होना है, जब राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी तो हम इसे एक दफा ऐड और एक दफा सेपरेट कर देंगे। x माइनस 41/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 37/6, x की वैल्यू बनेगी, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 41/6 प्लस माइनस 37/6। x का नंबर एक दफा इनके एडिशन से बनेगा और एक दफा सब्ट्रैक्शन से, 41/6 प्लस 37/6, एक तो ये रिजल्ट बनाएगा, दूसरा नंबर बनाएगा 41/6, ये पहले हम प्लस किया अब माइनस कर देंगे 37/6, इनके एलसीएम में इसका एलसीएम 6 बनेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब हमारे ऊपर नंबर ऐड हो जाएंगे 1 और 7 8, और यहाँ आएगा जी 7/6। अब 76 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, जब हम 76 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास का रिजल्ट बनता है 13। इधर भी हम इसका एलसीएम 6 लिखेंगे, 41 माइनस 37, 41 माइनस 37 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा 4, 4 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ऊपर 2 और नीचे 3 रह जाएगा, 2/3। अब हमारे पास जो सोल्यूशन बन रहा है वो है जी 13, 2/3।